नमस्ते। आज का हमारा पाठ व्याकरण में वर्ण विचार और उच्चारण। इस पाठ में हम वर्ण विचार और उच्चारण स्थान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। कंठ आ, क वर्ग और ह। कंठ प्लस तालु ये आई। तालु ई च वर्ग य श और मूर्धा री ट वर्ग और श। नासिका अम ङ ञ न न म। दंतमूल र ल। दंत त वर्ग और स। दंत प्लस ओष्ठ व। ओष्ठ उ प वर्ग और ओष्ठ प्लस कंठ ओ औ और आ। तो चलिए वर्णमाला, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण और वर्णों के उच्चारण स्थान, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला मतलब क्या होता है? वर्णों की माला और वर्णों से बने हुए शब्द। माला को बनाने के लिए अलग अलग मोतियों की जरूरत होती है और उन्हीं मोतियों से मिलकर एक पूरा माला बन पाती है। इसी प्रकार वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनी होती है। वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होती है? 52। कुल वर्णों मूल कितने होते हैं? 44 यानी 44। इसमें 33 होती है व्यंजन और 11 होते हैं स्वर। बहुत लोग कहेंगे तो स्वर 13 होते हैं। अब 11 कहाँ से बता रहे हैं? फ्रेंड्स, स्वर 11 होते हैं, 13 नहीं है। इसमें बचे हुए 2 होते हैं, उसे हम अयोगवाग कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। इनमें 11 स्वर, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 1 अनुस्वार, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 1 विसर्ग है। वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि अर्थात साउंड। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण में 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अर्थात जो एकदम स्वतंत्र रूप से बोली जाए, उसके लिए किसी एक की सहायता की जरूरत न पड़े, और स्वरों की सहायता से जो बोला जाता है उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण उदाहरण अ, ई, उ, ई। स्वर वर्ण अर्थात जो एकदम स्वतंत्र रूप से बोली जाए, उसके लिए ये की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यंजन वर्ण अर्थात स्वरों की सहायता से जो बोला जाता है। यहाँ उदाहरण में देखिए, क हलन प्लस अ इक्वल टू क। ख हलन प्लस अ इक्वल टू ख। इसी तरह यहाँ देखिए स्वर। इस प्रकार स्वर की सहायता से, क से ह तक स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए यह व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला।
हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। उसी तरह स्वर में भी संयुक्त स्वर होते हैं। ये क्या क्या है? ए, आई, ओ, औ। कैसे? अ प्लस ई ए, अ प्लस ई आई, अ प्लस ऊ ओ, अ प्लस ऊ औ। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर 3 प्रकार से होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 है: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 है: आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्गों से कई गुना ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, इसी तरह। स्पर्श व्यंजन। इन एग्जाम प्रश्न आता है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से है और ऊष्म व्यंजन कौन से है, स्पर्श व्यंजन कौन से है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए उत्तर यहाँ देखिए। ख वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, च, ज, ज, ङ। ट वर्ग ट, ट, ड, ड, न। त वर्ग त, त, द, द, न। प वर्ग प, फ, ब, ब, म। क वर्ग को हम कहते हैं कंठीय व्यंजन। कैसे? सबसे पहले हमारा पास आवाज कहाँ से निकलते हैं? गले से। हमारा पहला वर्ग क्या है? क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। ये सारे क्या होते हैं? कंठीय व्यंजन कहते हैं। गले के बाद और ऊपर क्या होते हैं? तालु। इसीलिए च वर्ग को हम कहते हैं तालव्य व्यंजन। और तालु के बाद हाँ हमारा पास आएगा जीभ। जीभ का मोड़कर तालु का टच करके बोला ट वर्ग। इसीलिए ट वर्ग को हम कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। त वर्ग को हम कहते हैं दंत्य व्यंजन। कैसे? पहले गले से हवा आई, फिर तालु के बाद जीभ पर, उसके बाद तांत पर आता है। इसीलिए त वर्ग को हम कहते हैं दंत्य व्यंजन। और अंत में क्या होता है? प वर्ग को हम कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। कैसे? अंत में हमारा पास क्या होता है? ओट होता है। यह प वर्ग के लिए हम क्या प्रयोग करना पड़ेगा? ओट को उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए प वर्ग को हम बोलने के समय ओट आपस में टच होते हैं। इसीलिए प वर्ग कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। यह याद करने के लिए आपस में अप्लाई कर लो। आवाज कहाँ से आता है, कहाँ तक निकलता है, ये ध्यान में रखो। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र,
स्र ञ। संयुक्त व्यंजन अर्थात जहाँ भी दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यहाँ पर देखिए श, क हलंत प्लस श, क्ष। त्र, त हलंत प्लस र, त्र। ञ, ज हलंत प्लस ञ, ञ। स्र, श हलंत प्लस र, स्र। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान। क ख ग घ ङ खंड, च छ ज ज न तालु, ठ ठ ड ढ न मूर्धा, थ थ द ध न तंत, प फ ब भ म ओष्ठ। इसके बाद प्रश्न आता है आकोश वर्ण क्या है, सकोश वर्ण क्या है। आकोश वर्ण अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो वे वर्ण आघोष वर्ण कहलाता है। और सघोष वर्ण अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन हो वे वर्ण सघोष या घोष कहलाते हैं। यहाँ पर व्यंजन में देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इसमें पहला 2 क्या हो गया, आघोष व्यंजन कहलाता है। और तीसरा 14 व 5वां ये घोष या सघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा 14 व 5वां वर्ग सघोष या घोष कहलाता है। इसलिए क, ख, च, च, ट, ट, त, त, प, फ ये सब आघोष वर्ण। और ख, ग, घ, ङ, ज, ज, ञ, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, ब, म ये सब सघोष या घोष कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। वो भी मैं आपको वर्णमाला में समझाती हूँ। अल्प प्राण मतलब क्या है, महाप्राण का अर्थ क्या है। अल्प प्राण का अर्थ है जिसमें प्राण कम निकले हैं वह अल्प प्राण कहते हैं, और जिसमें प्राण ज़्यादा निकले हैं वह महाप्राण कहते हैं। और यहाँ पर कम प्राण और ज़्यादा प्राण निकले। प्राण, प्राण का अर्थ क्या है, प्राण का अर्थ है हवा। ठीक है, आप लोग बोले मेरे साथ, क बोलो और ख बोलो। दोनों में जिसमें हवा ज़्यादा निकले और जिसमें हवा कम निकले है। हाँ, क में हवा कम निकले है और ख में हवा ज़्यादा निकले है। यहाँ पर हमारा पहला वाला है क्या हो गया, अल्प प्राण, और दूसरा वाला है वे हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। तीसरा अल्प प्राण, 14 महाप्राण, 5वां अल्प प्राण। इसीलिए 1, 3, 5, 1, 3, 5 क्या हो गया, अल्प प्राण। और 2, 4, 2, 4, 2, 4 क्या हो गया, महाप्राण हो गया। देखिए क, ग, ङ अल्प प्राण, ग, घ महाप्राण। इसी तरह हर एक वर्ण में, हर एक वर्ग में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग में
च ज ञ अल्प प्राण, च झ महाप्राण। ट वर्ग में ट ड न अल्प प्राण और ड ड महाप्राण। त ध न अल्प प्राण, त द महाप्राण। प ब म अल्प प्राण और फ ब महाप्राण। अल्प प्राण की परिभाषा देखिए। कम हवा से उच्चारण की जाने वाली ध्वनि अल्प प्राण और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि महाप्राण कही जाती है। और हर वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। सभी स्वर अल्प प्राण है। वर्णमाला कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के नीचे स्वर कितने प्रकार से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन। व्यंजन के नीचे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के नीचे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और द्विगुण व्यंजन ढ, ढ और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स, ह। आगत व्यंजन 2 होते हैं, ज, फ। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ञ, स्र। संयुक्त स्वर भी होते हैं, ये, आई, ओ, औ। और स्वर की कुल संज्ञा 11, व्यंजन की कुल संज्ञा 41। स्वर और व्यंजन की कुल संज्ञा 52 है।